नमस्कार, एस्ट्रो सात्विक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न और राहु के ट्रांजिट की और पास्ट लाइफ जो कर्मा और कर्सेस जो रह गए हैं उनके बारे में। तो स्वागत है सात्विक जी आपका। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज मेरे बड़े भाई साहब चंद्र प्रताप जी मेरे साथ थे। तो इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिमांड करी कि आप सैटर्न और राहु की ट्रांजिट्स के बारे में कुछ बताओ। अब देखिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप दशाज के बारे में क्यों नहीं इतना बताते। देखिए, मेरा ओपिनियन ये है, ज्योतिष में 50 से ज़्यादा दशाएं हैं। हर दशा की 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएशन और कैलकुलेशंस हैं। तो अगर आप इस डिबेट पे पड़ जाओगे कौन सी दशा ज़्यादा एक्यूरेट है या कौन सी कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चूज़ करना है जो कांस्टेंट रहे। अब कौन सा सिस्टम है जो कांस्टेंट है? वो ट्रांजिट्स का है। अभी 1 तारीख को 1 मई 12:30 बजे के करीब जुपिटर ने टॉरस राशि में गोचर करा। तो हमें पता है वो टॉरस में ही है। कोई यहाँ पे अपना एक्सेप्शनल रूल लगा के ये नहीं कह सकता कि वो कैप्रिकॉन में है। तो जो प्रेडिक्शन होगी इट इज़ वेरी एक्यूरेट। और हमारा जो नेटल चार्ट भी है, हमारा जो जन्म कुंडली है, वो जिस टाइम हम पैदा हुए उस टाइम का ट्रांजिट है। तो बेसिकली इट इज़ द ट्रांजिट चार्ट ऑफ द मोमेंट वी आर बॉर्न। अगर आप भृगु नाड़ी देखें, अगर आप कोई भी नाड़ी टेक्स्ट पे जाएं, तो वहाँ पे महर्षि प्रेडिक्शन करते हैं कि जब जुपिटर इस राशि में गोचर करेंगे तब ये इवेंट होगा, जब सैटर्न इस राशि में गोचर करेंगे ये इवेंट होगा। वहाँ पे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई ट्रांजिट्स को। इसलिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये ट्रांजिट जो है, ये पास्ट लाइफ के किए हुए बैड कर्मास के कारण या पास्ट लाइफ के जो बैड कर्सेस हैं उसके कारण आने वाली प्रॉब्लम्स को टाइम करने में हेल्प कर सकता है। नाउ हाउ वी कैन यूज दिस ट्रांजिट इज, देखिए, एज वी नो दैट सैटर्न एंड राहु आर समवेयर कनेक्टेड विद बैड इफेक्ट्स और नेगेटिव इवेंट्स. So Saturn and Rahu, they are connected with bad effects or negative events. They show unexpected misfortune. अब गोचर बेसिकली जब भी 18 साल में एक बार राहु का गोचर सैटर्न के ऊपर होगा, या 30 साल में एक बार सैटर्न का गोचर राहु के ऊपर होगा, क्योंकि सैटर्न 30 साल में एक बार ही किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट करेगा और राहु 18 साल में एक बार ही किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर गोचर करेगा। तो जब राहु विल ट्रांजिट ओवर सैटर्न वंस इन 18 ईयर्स और व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट ओवर राहु वंस इन 30 ईयर्स, ये एक काफ़ी ख़राब ट्रांजिट होने वाला है। सैटर्न राहु को हम नेचुरल मारक या नेचुरल किलर कहते हैं। सैटर्न में राहु की दशा, राहु में सैटर्न की दशा, शनि महादशा राहु अंतर, राहु महादशा शनि अंतर इज़ वेरी वेरी बैड। देयर कैन बी मिसफॉर्च्यून। अब इन दशाओं में और इस ट्रांजिट में क्या है आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। देखिए, राहु सैटर्न मेंटल टेंशन देते हैं। इन दशाज इन ट्रांजिट्स में आदमी को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। घर के बुजुर्ग कैन पास अवे और डाई, या किसी बुजुर्ग को बहुत कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाएगी। घर में मैक्सिमम जो पैसा खर्च होगा वो बीमारी या यूजलेस चीज़ों में खर्च होगा। आदमी की जॉब चली जाएगी। पर्सन माइट हैव अ चेंज ऑफ जॉब। वर्क प्लेस में चेंज आ सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रीलोकेशन हो सकती है। सो ये हर साइड से प्रॉब्लम देता है। दूसरा, इन दशा और इन ट्रांजिट्स में, मीन्स राहु में सैटर्न की दशा, सैटर्न में राहु की दशा, या राहु का गोचर शनि पे, शनि का गोचर राहु पे, इन पर्टिकुलर जो टाइम लाइन में जातक ऐसे लोगों से मिलेगा जिसके साथ उनका पास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग कर्मा रहेगा या पास्ट लाइफ पेंडिंग डेप्ट रहेंगे। और ज़्यादा अगर वो नेगेटिव ही होता है, ज़्यादा अगर आदमी को एट द एंड सफ़र करना पड़ता है, या चीटिंग हो जाती है, या फ्रॉड हो जाता है, या कोई फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है। अब मेरे बड़े भाई चंद्र प्रताप जी अपना एक्सपीरियंस इसमें बताएंगे कि उनका सैटर्न राहु दशा में क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा। जब मेरी 2020 में राहु में सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब इतना कुछ ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट नहीं लगा, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इसका टाइम पीरियड बढ़ता रहा तो मेरे साथ एक क्रिप्टो फ्रॉड हो गया। और उसके बाद मुझे एक हेड इंजरी हुई। मेरे जो मतलब जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे उनके साथ मेरा मिस कम्युनिकेशन की वजह से हमारे मतलब फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई और काफ़ी मतलब लॉसेस हुए मेरे को इस दशा में। पर सबसे बड़ी बात यही रही कि मुझे इस दशा में एक अकल्ट की तरफ एक थोड़ा झुकाव हो गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज्योतिष की तरफ झुका और एस्ट्रोलॉजी सीखी, थोड़ा इसके मैं रिसर्च की तरफ गया। एंड और लास्ट में जब मेरा ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से जुपिटर का हुआ और मैं थोड़ा
अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ भी थोड़ा मेरा झुकाव हो गया और मैं थोड़ा अर्निंग साइड में भी चले गया अपने फेज़ में। बट मुझे जहाँ तक याद है इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, राहु सैटर्न की दशा थी इनकी क्रिप्टो में। आई गेस इनके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट पड़ी हुई थी और रोज़ मैं इनका वॉलेट देखता था कि आपके पास इतना पैसा है। एट दी एंड वो स्कैम हो गया और फ्रॉड हो गया और वो वॉलेट का पैसा वॉलेट में रह गया। अभी तक हम दोनों को रिग्रेट होता है काश उसको विड्रॉ करा लिया होता, क्योंकि उस टाइम पे वो इजीली विड्रॉ हो जाता था। बट एट दी एंड वो सब फ्रॉड हो गया और उस टाइम में जिन भी लोगों से ये मिले वो सब एक तरह से नेगेटिव वे में ही इनकी लाइफ में आए। मतलब किसी के कारण फाइनेंशियल लॉस हो गया। इस कारण से ये जो मैंने दशा आपको बताई, राहु में शनि, शनि में राहु, या ये जो गोचर बताया, शनि का गोचर राहु पे, राहु का गोचर शनि के ऊपर, इस दौरान आदमी को बीमारी, हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, फ्रॉड, चीटिंग, रिलेशनशिप में ब्रेक्स, इस तरह के नेगेटिव, चेंज ऑफ प्लेस जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये काफ़ी हार्ड ट्रांजिट होता है, काफ़ी हार्ड ये दशा होती है और इन पर्टिकुलर दशा और ट्रांजिट्स में जो पास्ट लाइफ के बैड कर्मास होते हैं वो फ्रूटिफाई हो जाते हैं, या जो पास्ट लाइफ के कर्सेस होते हैं वो फ्रूटिफाई हो जाते हैं। तो जिसकी भी ये दशा या ट्रांजिट चल रहा है, बी वेरी केयरफुल। अब देखिए, सब चीज़ों को कंबाइन करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या होगा। सपोज़ किसी की 6, 8, 12 की दशा चल रही है तो वी कैन से कि कुछ बीमारी या घर में कोई दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। किसी का मान लो 10th लॉर्ड की दशा चल रही है और 10th लॉर्ड ख़राब स्थिति में, तो आदमी प्रोफेशनली स्ट्रगल करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, बट ये एक काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड रहता है जातक की लाइफ में। और कुछ केसेस में कोर्ट केस, लीगल डिस्प्यूट्स, पुलिस या मतलब इस लॉ के साथ आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर दशा। एक्चुअली मेरी दशा में भी जब मुझे शनि में राहु में शनि चला था, मेरे कोर्ट केसेस काफ़ी हुए और साथ ही साथ मेरे एक्चुअली एक मेरी बहुत नेगेटिव बात हो सकता है कि मेरे साथ पुलिस के डिस्प्यूट हुए, साथ साथ में चालान भी बहुत हुए। हाँ, चालान मैंने बहुत भरे इस दशा में, मुझे कोर्ट जाना पड़ता था और डिस्प्यूट्स तो थे ही थे। और ये मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी कोर्ट के चक्कर लगते रहते हैं इस दशा में और हॉस्पिटल के भी लगते रहते हैं। राइट। तो ये मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है। अभी मैं परसों एक मेरे क्लाइंट से उनकी कंसल्टेशन कर रहा था, तो उनकी बेटी का सैटर्न में राहु आ गया। तो मेरी 2-3 प्रेडिक्शन थी, एक तो एजुकेशन या करियर में ब्रेक आएगा। अब वो BDS कर रहे थे, उसके बाद उनका MDS की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक आ गया क्योंकि MDS क्लियर नहीं हुआ। दूसरा कि फैमिली में कोई बीमार होने वाला है या हॉस्पिटल जाने वाले हो। तो जिस दिन से वो दशा लगी है 2023 जुलाई से, लगभग 1-2 महीने के अंदर उनकी दादी को कैंसर डायग्नोस हो गया है और तब से वो 1 साल से मतलब वो कैंसर में ही मतलब उनकी ट्रीटमेंट हो जा रही है। सो 1 साल से दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड। तो मैक्सिमम केसेस में मैंने ये चीज़ देखी है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन टाइम द कर्सेस ऑफ पास्ट लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सूत्र है। सो डिपेंडिंग अपॉन, देखिए चार्ट के योग कितने ख़राब हैं। मान लो किसी के चार्ट में मंगल राहु, शनि केतु, राहु शनि ऐसी खराब युतियाँ हैं, तो ये ट्रांजिट्स उनके लिए और ख़राब हो जाएंगे और ख़राब रिजल्ट देगा। मतलब इन ट्रांजिट्स में और ज़्यादा इंटेंसिटी के बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। जबकि किसी के चार्ट में अगर अच्छे योग हैं तो ख़राब रिजल्ट्स आएंगे लेकिन इंटेंसिटी इतनी नहीं रहेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी योग कैसे हैं चार्ट में, उस हिसाब से रिजल्ट की इंटेंसिटी रहेगी। बट हाँ, नेगेटिव तो ये रहता है। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। बाकी किसी को कंसल्टेशन चाहिए हो देन वो मैं अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर पर्सनल कंसल्टेशंस। और इसी तरह से अगर आपको ट्रांजिट सीखने हैं तो मेरा एक कोर्स है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे, जो मैंने भृगु नाड़ी से लिया हुआ है। तो भृगु नाड़ी के मैंने ट्रांजिट्स, टाइमिंग ऑफ जॉब, टाइमिंग ऑफ मैरिज, टाइमिंग ऑफ वेल्थ, टाइमिंग ऑफ डिसीज, टाइमिंग ऑफ कार एंड प्रॉपर्टी के लिए मैंने पढ़ाया है। उसमें लगभग 9 लेक्चर्स हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है उस कोर्स में, दे कैन व्हाट्सएप मी। नाउ द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, सो रिकॉर्डिंग्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फीस और उसका क्या रहेगा स्ट्रक्चर, दैट आई विल शेयर। जो भी मुझे इंटरेस्टेड जो व्हाट्सएप करेंगे उनके साथ आई विल शेयर इट। तो अगर आपको इसको और सीखना है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी कंसल्टेशंस के लिए भी ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।